दोस्तों आप सभी का हमारे चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पे है। तो आपको पता है हम यहाँ पे साइंस, करंट अफेयर और जीके और साथ में स्टैटिक जीके सब कुछ एक ही चैनल पे करेंगे एग्ज़ाम से पहले पहले। और ये चैनल ओनली फॉर एसएससी और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। अगर आपको जो भी पढ़ाते हैं हम यूट्यूब पे अगर उसकी पीडीएफ फाइल लेनी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, जिसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक अवेलेबल है करवा देंगे। और शुरू करते हैं आज की क्लास। उत्प्रेरक। तो सबसे पहला क्वेश्चन लगभग यही पूछा जाता है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी। तो उत्प्रेरक की खोज बर्जीलियस ने की थी। अब उत्प्रेरक है क्या, कैसे काम करता है, उसकी परिभाषा में पढ़ेंगे हम। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं। कहने का मतलब यही है। नॉर्मली एग्जाम में क्या पूछा जाता है कि ये पदार्थ क्या कहलाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देते हैं, या फिर उत्प्रेरक परिवर्तन करते हैं, नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इस हिसाब से पूछा जाता है। परंतु उनमें स्वयं में कोई परिवर्तन नहीं होता, उत्प्रेरक कहलाते हैं। और जो उत्प्रेरक होते हैं ना, वो रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते। और उत्प्रेरण आपसे पूछे तो दो प्रकार के होते हैं, एक तो समांगी उत्प्रेरण और दूसरा होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो आज हम 10 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे उत्प्रेरक के ऊपर साथ में। जैसे देखो एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, जो 10 टॉपिक्स है इन्हीं में से पूछेगा और एग्जाम में कभी आपका लाइफ में गलत भी नहीं होगा दोस्तों। बस आप ध्यान से पढ़िए 10 टॉपिक्स, 10 क्वेश्चंस को। वनस्पति तेल से वनस्पति घी में प्रयुक्त होने वाला उत्प्रेरक। जैसे ये पूछ लेगा कि वनस्पति तेल को वनस्पति घी में अगर बदलना है तो उसमें कौन सा उत्प्रेरक काम में आएगा। ऑप्शन दे देगा निकल, प्लेटिनम, हाइड्रोजन। ध्यान में रखना ये प्रक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, लेकिन इसमें जो उत्प्रेरक होता है वो निकल काम में आता है। दूसरा ये पूछ सकता है कि जो संपर्क विधि होती है उसमें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में कौन सा उत्प्रेरक काम में लेते हैं। तो प्लेटिनम चूर्ण यूज लेते हैं। यानी उत्प्रेरक का नाम क्या हो गया, प्लेटिनम चूर्ण। तीसरा है कि हेबर विधि से अगर अमोनिया निर्माण करते हैं, अमोनिया मतलब NH3 होता है वैसे, तो NH3 निर्माण के लिए हेबर जो विधि होती है उसमें उत्प्रेरक लोह चूर्ण होता है। चौथा, एल्कोहल से ईथर बनानी हो हमें, एल्कोहल से क्या बनानी हो, ईथर बनानी। याद रखना एल्कोहल होता है ROH और ईथर होता है ROR। जैसे आपको उदाहरण बताता हूँ मैं। जैसे एल्कोहल होता है C2H5OH एथिल एल्कोहल, और ईथर तो CH3OCH3। तो अगर हमें एल्कोहल से ईथर बनाना तो एल्यूमिना यानी एल्यूमिनियम उत्प्रेरक का यूज करते हैं। एक होती है डिकर विधि, यानी डिकर विधि में क्लोरीन गैस अगर हमें बनानी हो, देखो ये तो बहुत ईजी है, क्यूप्रेट क्लोराइड उत्प्रेरक का यूज क्लोरीन गैस से बनाने में। एक होता है सीसा कक्ष विधि से अगर H2SO4 बनाना हो तब हमें नाइट्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक यूज लेते हैं। और याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं, और इसका सूत्र क्या होता है बताइए, तो N2O होता है। अगला है ग्लिसरॉल ऋणात्मक उत्प्रेरक का उदाहरण है। देखो उत्प्रेरण आगे पढ़ेंगे हम, 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। तो जो ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण कौन सा होता है, ग्लिसरॉल। आठवां है कि ग्लूकोज को एल्कोहल में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक कौन सा होता है, जाइमेज। अभी हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एल्कोहल है और अगर उस एल्कोहल को अगर हम ईथर में बना रहे हैं तो एल्यूमिना का यूज करते हैं। अब अगर हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर ग्लूकोज हमारे पास है उसको एल्कोहल में बदलना हो तब कौन सा उत्प्रेरक होगा, जाइमेज। आमा से जो हमारा होता है पेट, उसमें प्रोटीन को पेप्टोन में बदलने के लिए भी पूछ सकते हैं कि प्रोटीन का पाचन करने के लिए कौन सा एंजाइम होता है, तो पेप्सिन एंजाइम होता है। पेप्टिन को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, इरेप्सिन एंजाइम। दोनों ध्यान में रखना, प्रोटीन को पेप्टोन में तो कौन बदल रहा है, पेप्सिन एंजाइम, और पेप्टोन को एमिनो अम्ल में कौन बदल रहा है, इरेप्सिन एंजाइम। अब ये जो देखो क्रिया के आधार पे उत्प्रेरक अभी हमने देखी 4 प्रकार के होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक, स्वतः है और जैव। जैसे नाम वैसे उनके कार्य। धनात्मक का मतलब क्या होगा, जो बढ़ाएगा कुछ, यानी ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएंगे। उदाहरण आप पढ़ सकते हो कि भी N2+3H2 अगर जुड़ रहा है तो धनात्मक। हेबर विधि जैसे भी पढ़ा था ना हमने, हेबर विधि से अमोनिया बनाने, तो उसमें कौन सा जो Fe।
आयरन है उत्प्रेरक काम में आता है, लेकिन ये विधि किसकी है? धनात्मक है, उत्प्रेरक की है। वनस्पति तेल को वनस्पति घी में बदलते हैं, अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण कहलाती है, निकल उत्प्रेरक काम में आता है। ऋणात्मक उत्प्रेरक यानी ऐसे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या करेंगे? कम करेंगे, और धनात्मक वेग को बढ़ाएंगे। ऋणात्मक एग्जाम्पल आप इतना ध्यान में रख लो कि H2 प्लस O2 होता है, H2O2 अगर बनता है तो वो क्या होता है? ऋणात्मक उत्प्रेरक। स्वतः यानी रासायनिक अभिक्रिया में बने उत्पाद प्रेरक के समान व्यवहार दर्शाएं। स्वतः मतलब समान व्यवहार दर्शाने वाले, तो वो क्या कहलाएंगे? स्वतः उत्प्रेरक कहलाएंगे। और चौथा होता है जैव उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, स्वतः उत्प्रेरक, और एक कौन सा हो गया? जैव उत्प्रेरक। जैव उत्प्रेरक कौन से होते हैं? कि सजीवों में होने वाली उपापचयी क्रियाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होते हैं। अब सजीवों में कौन सी होती है मेटाबॉलिक रिएक्शन? तो वो आगे सारणी में हमने आपको समझा रखा है, बस इतना सा पढ़ लो। कभी आपको उत्प्रेरक के टॉपिक में कभी भी लाइफ में किसी भी एग्जाम में क्वेश्चंस गलत नहीं होगा। अगर आपको हमारी पीडीएफ अच्छी लगी हो, पढ़ाना अच्छा लगा, पीडीएफ आप टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हो। अगर अच्छी लगी हो तो दोस्तों एक लाइक के साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे कि मैं रोज़ाना एक साइंस का क्लास लेके आता हूँ। इसके साथ सुबह रोज़ाना 7 बजे करंट अफेयर की क्लास आती है, और एक जीके की क्लास आती है। दिन में 3 क्लास आती है, वो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, इसलिए आप जुड़ जाइए हमारे चैनल से। ओनली फॉर रेलवे और एसएससी वालों के लिए चैनल बनाया गया है। थैंक यू दोस्तों। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बस याद करना, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। थैंक्स फॉर